हेलो फ्रेंड्स, सेंड हेल्प को डायरेक्ट किया है सैम रैमी ने और उसमें स्टार्स हैं रेचल मैकएडम्स और डिलन ओब्रायन। मैं बहुत बड़ा सैम रैमी का फ़ैन हूँ। बट अगर उनकी टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन की जो 3 फ़िल्में थीं, अगर उनको हटा दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग उनके बारे में जानते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फ़िल्में खासकर इंडिया में तो उनकी फ़िल्में थिएट्रिकल रिलीज़ बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लो से मिडल बजट की फ़िल्में बनाते हैं जो कोई जिसको इंडिया में थिएटर्स नहीं दिए जाते हैं। बट वो एक कल्ट डायरेक्टर है, मतलब उनकी बहुत छोटा सा ग्रुप, बहुत ही डेडिकेटेड ग्रुप है उनका, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो कि उनको बहुत पसंद करता है। खास जो उनकी चीज़ें हैं, एक तो डार्क कॉमेडी और कुछ बहुत ही इनोवेटिव तरह के कैमरा एंगल्स वो यूज़ करते हैं। मतलब वो एक सिग्नेचर डायरेक्टर जिसे मैं कहता हूँ, जिसका एक खास स्टैम्प है। अगर आप सैम रैमी की फिल्म बीच में भी आके कहीं से देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे कैमरा एंगल या ऐसी कुछ चीज़ें या ऐसे कुछ सीन्स आपको नज़र आएंगे, चाहे चेहरे के जो शॉट्स होते हैं खासकर वो, तो आपको लगेगा कि यार ये सैम रैमी का है। अगर आपने उनकी फिल्मोग्राफी को फॉलो किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये सैम रैमी ने ही डायरेक्ट की है। बहुत दिनों बाद ये फिल्म आई है और जिसको एक प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज इंडिया में मिला है। जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था तब से मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस फिल्म को लेके। इसमें रेचल मैकएडम्स है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं। वो भी मतलब कि सैम रैमी की जो चॉइसेस हैं एक्टर्स में, वो भी उसी तरह, क्योंकि रेचल मैकएडम्स को भी आप यूं नहीं कहेंगे कि वो बहुत बड़ी कोई स्टार है, लेकिन अगर आप बहुत सारी अच्छी फिल्मों में रेचल मैकएडम्स को आप देखेंगे, बट स्टिल आप उसको स्टार नहीं कहेंगे। और जब मैं फिल्म को देख के आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज एवरीथिंग आई होप्ड फॉर। मतलब इस एक सैम रैमी की फिल्म में जो कुछ होना चाहिए था सब कुछ है इस फिल्म में। फिल्म का मैं प्लॉट थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में प्लॉट बिल्कुल बता दिया गया, उसमें कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। रेचल मैकएडम का जो कैरेक्टर है वो एक ऑफिस एम्प्लॉई है, जो कि बहुत अच्छी है अपने काम में, लेकिन सोशली बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की है। मतलब जिस तरह से बातें करना दब्बू किस्म की टाइप की है वो। और उसकी जो कंपनी का जो बॉस है वो मर जाता है और उसका बेटा सीईओ बनता है, और वो ही इज़ रियल है। डिलन ओब्रॉयन ने उसका प्ले किया है, और वो मतलब बहुत ही बुरा इसके साथ बर्ताव करता है, बात बात में उसका मजाक उड़ाता है और सब कुछ। एनीवेज, एक बार अपने प्लेन में जा रहे होते हैं, प्लेन क्रैश होता है एक सिक्लूडेड आइलैंड पे, लोग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर और कोई होता है डिलन में ओब्रायन की जगह, तो होता है कि शायद उसको उसके कर्मों की सज़ा मिली है, अपने रिफ्लेक्ट करता। बट जो डिलन ओब्रायन का कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा एसोल किस्म का है कि वो वहाँ पर भी सोचता है कि मैं ऑफिस में हूँ और मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और जो रेचल मैकएडम्स का कैरेक्टर, उसके अंदर कुछ सर्वाइवल स्किल्स हैं। मतलब वो हंट कर सकती है, शेल्टर बना सकती है, वो सब कुछ उसको आता है, क्योंकि वो टीवी पे सर्वाइवर जो रियलिटी टीवी शो, अगर आपको पता होगा, यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सर्वाइवर करके, तो उसमें जाना चाहती थी। तो उसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं। और टेबल जैसे कि ये कहा जाता है कि 180 डिग्रीज पलट जाती हैं, कि मतलब यहाँ पर वो एक तरह से वो बॉस है और एक तरह से वो सबसर्विएंट बन जाता है यहाँ पर। और आप उम्मीद करेंगे कि ऐसे दो कैरेक्टर जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक ऐसी जगह पर आके, खतरनाक जगह पर आके एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा बॉन्डिंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टिपिकल सैम रैमी की फिल्म में चीज़ें इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो डार्क कॉमेडी का जो इन्वलॉप है, जिसको इतने ज़्यादा उसकी बाउंड्रीज पुश की जाती हैं कि कई जगह मतलब आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, और साथ साथ हंसी भी आएगी आपको। और दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है रेचल मैकएडम्स और डिलन ओब्रायन की केमिस्ट्री कमाल की। और केमिस्ट्री मतलब ऑब्वियसली रोमांटिक नहीं है, बट एक दूसरे के ऊपर जो चीखना चिल्लाना है, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को मतलब जो एक दूसरे के ऊपर जुल्म वो लोग ढा रहे हैं, वो कमाल का है, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है। और इन सबके ऊपर सैम रैमी की छाप आपको नजर आती है। मतलब कि आपको लगता है कि चीज़ यहाँ तक इतनी एस्केलेट हो गई, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, नहीं उससे ज़्यादा भी जाती है फिर। मतलब आप कई जगह आप फिंगर क्रॉस, मतलब कई जगह आप सोचेंगे कि फिल्म इस दिशा में जाएगी तो उस दिशा, मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि मतलब कोई सस्पेंस या उस तरह का चीज़ें नहीं है, बट फिल्म आपको गेस कीप्स यू गेसिंग। मतलब आप ये नहीं गेस कर पाएंगे कि फिल्म एंड कैसी होगी। और एंडिंग शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगी, मुझे अच्छी लगी थी। जिस तरह फिल्म खत्म होती है, जिस तरह से कंक्लूड होती कहानी, मुझे अच्छी लगी थी। और ये, हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये फिल्म आर रेटेड है। जनरली जो सैम रैमी की फिल्में होती हैं वो PG-13 होती हैं। यहाँ पर फुल ऑन एक अडल्ट, मतलब ग्राफिक वायलेंस और सब कुछ है यहाँ पर, लैंग्वेज उस तरह का, तो मतलब बच्चों के लिए नहीं है ये फिल्म। जहाँ तक वर्डिक्ट की बात है, मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। फिल्म का जो रन टाइम है 1 आवर 53 मिनट्स है, और फिल्म जैसे मैंने बताया रेटेड आर है, बच्चों के साथ आप नहीं देख सकते इसको। तो दैट्स इट, सेंड हेल्प। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।